तो ये थोड़ी है कि अगर परफॉर्मेंस हुई तो इस तरह तो आपने कल परफॉर्मेंस दे दी तो आप कल आ जाएंगे 2 मैच खेल के, तो ये तो गलत बात है ना। तो इसका मतलब ये है कि इनकॉम्पिटेंट ये कमेटी है, इनका माइंडसेट नज़र नहीं आ रहा, वरना ये प्लेयर्स फुल अथॉरिटी के साथ टीम अनाउंस कर देते, उनको चांस देते अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान को बहुत बड़ा डेंट लग सकता है इसके ऊपर और अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप के लिए दे नीड दैट लुक्रेटिव ह्यूज सम अमाउंट टू ऑर्गेनाइज क्रिकेट इन पाकिस्तान। ये होना नहीं चाहिए। ये इट हैज लेफ्ट अ सार टेस्ट अमंग द फैंस ऑफ क्रिकेट। ठीक है, उनको भी अब पता है क्रिकेट लिटरेट कंट्री है ये। सही। अगर आप कोई और काम करते हैं तो बहुत पाकिस्तान में बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन उनका पैशन एंड लव जो है, लव एंड पैशन जो है वो क्रिकेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान तो किया है 16 रुकनी, लेकिन अभी तक वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान नहीं हुआ है। सेलेक्टर्स क्यों ताख़ीर कर रहे हैं, बहुत सारे सवालात जहन में जन्म ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद, जिनका वसी तजुर्बा है क्रिकेट का। इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। शोएब, आप क्या समझते हैं कि इतना डिले अगर होगा तो एक किस्म की जो दिमाग में भी मुख्तलिफ प्लेयर्स के जहन में ख्यालात आएंगे, एक इनकन्सिस्टेंसी, एक अजीब व गरीब सूरत हाल नहीं पैदा होगी? मोस्ट डेफिनेटली। अब इस सीरीज़ की अगर कोई इम्पोर्टेंस है तो वो प्लेयर जो वर्ल्ड कप में आने वाले हैं वो वनरेबल होंगे। प्रेशर होगा कि अगर हमने इसमें नहीं किया तो अभी तो टीम अनाउंस होनी है, बाहर हो जाएंगे। इसलिए कि 11th आवर के ऊपर अब ये टीम अनाउंस होगी। और उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती है जो पूरे टाइम पे पिछले 1-1.5 साल से खेल रहा है और उसमें अगर परफॉर्मेंस नहीं होती तो क्या आप उसको बाहर कर देंगे? तो अगर सिर्फ पेपर के ऊपर ही अगर परफॉर्मेंसेज देख के अगर लेना है तो फिर सिलेक्शन कमेटी का क्या काम है? तो इसका मतलब ये है कि इनका माइंडसेट और वो बिल्कुल उस तरह से जो होना चाहिए प्रोफेशनल का एक होना, एक टीम वर्क होता है कि हाँ जी ये प्लेयर को हमने पिक कर लिया है, इसकी एबिलिटी है इन विकेटों के ऊपर ये ज़्यादा अच्छा खेलेगा। तो ये थोड़ी है कि अगर परफॉर्मेंस हुई तो इस तरह तो आपने कल परफॉर्मेंस दे दी तो आप कल आ जाएंगे 2 मैच खेल के, तो ये तो गलत बात है ना। तो इसका मतलब ये है कि इनकॉम्पिटेंट ये कमेटी है, इनका माइंडसेट नज़र नहीं आ रहा, वरना ये प्लेयर्स फुल अथॉरिटी के साथ टीम अनाउंस कर देते, उनको चांस देते अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वो घबरा के नहीं खेलते। अभी इन क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन साइन उनके ऊपर लगा रहेगा कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो हम बाहर। आप भी सिलेक्टर रहे हैं शोएब, सिलेक्शन कमेटी का इजलास होता था जिसमें आर्गूमेंट्स होते थे और उसके बाद टीम का ऐलान किया जाता था। यहाँ तो बज़ाहिर कोई खबर ही नहीं आती कि सिलेक्शन कमेटी का इजलास हुआ और टीम का ऐलान हो गया। अब बिहाइंड क्लोज डोर्स सारी सब बातें हो रही हैं। जब ओपनली फिर डर नहीं होता। एक कमेटी है वो आके अपना व्यू पॉइंट, माइंडसेट वो बिल्कुल बताती है या बताती रही है। अब काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बिहाइंड क्लोज डोर्स हो रही होती हैं और इसके अंदर कि अच्छा जी आपका बंदा है, लास्ट में आपने प्रेशर दे दिया, तो चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो अमंग द टीम सीनियर मेंबर्स हो या एक्स क्रिकेटर का भी। इसलिए कि ये टीमें तो बहुत सी दफ़ा एक्स प्लेयर्स पहले बता देते हैं कि ये आएगा, जिसका आउट ऑफ द ब्लू कोई चांस ही नहीं होता और वो आउट ऑफ द ब्लू अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब ये कि उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है इस टीम के ऊपर। तो इस तरह की सिलेक्शन हो रही है काफी अरसे से और अभी भी यही। लेकिन पहले भी ये खबरें आ रही थी, बजाय इसके कि ऐलान करते कि जी हारिस रऊफ को हम ये ड्रॉप हो रहे हैं, और हारिस रऊफ ड्रॉप हो गए। तो ये पहले से लोगों को पता होता है ये किस तरीके से क्या मामलात हैं। आप नहीं समझते कि या तो एक दफ़ा ऐलान कर दें ताकि कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए? मतलब इतने अरसे से हारिस रऊफ को आपने खिलाते रहे, मेजर टूर्नामेंट्स वो आपकी टीम के लिए खेलें, और फिर लास्ट मिनट पे आप उसको जब बाहर कर देंगे, ऑल्दो के उसने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी वो की, लेकिन मोस्ट डेफिनेटली अगेंस्ट बेटर प्लेयर्स जो टॉप के दुनिया के टॉप मोस्ट प्लेयर्स हैं। और इवन अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेयर खेल रहा है वो ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है, जो अगर वो दुनिया में नाम नहीं भी कमाया लेकिन प्रॉबेबली वो और परहैप्स
पाकिस्तान क्या बहुत सी दुनिया की टीमों के प्लेयरों से ज्यादा बेहतर है, अच्छे हाँ, प्लेयर होते सही, हैं, सही। इसलिए कि वो बड़ा ग्राइंड होके वो प्लेयरों को सही। ऊपर लेके आते हैं। ऐसा नहीं किसी को एनी टॉम डिक एंड हैरी को उठा के टीम में लिया है, ऐसा नहीं सही। है। वो बड़े गट्सी होते हैं, उनकी टेक्निकल एबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, इसीलिए जब वहाँ कोई प्लेयर आता है तो फिर वो ज़्यादा टाइम स्पैन के लिए अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। सही सही। शोएब, अब आप क्या समझते हैं, चांसेस क्या हैं पाकिस्तान के? अभी तक तो टीम का ऐलान नहीं हुआ, अनसर्टेनिटी है। आप समझते हैं चांसेस पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच है, और जिस तरह की सूरत हाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तो नहीं लेकिन बहरहाल इनडायरेक्टली थ्रेट किया कि अगर बांग्लादेश नहीं होगा तो हम भी बॉयकॉट करेंगे, ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, अनसर्टेनिटी नहीं प्रिवेल कर रही? देखिए, टीम तो अनाउंस जो हमारी पहले अभी बात हुई, वो तो ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम अनाउंस हो गई, लेकिन वही बात है, और ये होना नहीं चाहिए। ये इट हैज़ लेफ्ट अ सार टेस्ट अमंग द फैंस ऑफ क्रिकेट। ठीक है। उनको भी अब पता है क्रिकेट लिटरेट कंट्री है ये। सही, सही। अगर आप कोई और काम करते हैं तो बहुत पाकिस्तान में बहुत से लोग काम करते हैं, सही। लेकिन उनका पैशन एंड लव जो है, लव एंड क्रिकेट पैशन है। जो है वो क्रिकेट क्रिकेट है, है। सही। और तो लिटरेट कंट्री है और उनको समझ आती है कि ये क्या चीज होनी चाहिए। डिलेड टैक्टिक्स का कोई वो पॉइंट नजर नहीं आता मेरी नजर में। तो बात आखिरी सवाल शोएब, आप क्या समझते हैं, अगर बांग्लादेश ने खैर आईसीसी से अभी दोबारा अपील की, अगर बांग्लादेश नहीं होता, आप समझते हैं पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान को बहुत बड़ा डेंट लग सकता है इसके ऊपर, और अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप के लिए दे नीड दैट लुक्रेटिव ह्यूज सम अमाउंट टू ऑर्गेनाइज क्रिकेट इन पाकिस्तान। तो ये मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीज़ वो किसी और कंट्री के लिए ऑन देयर बिहाफ पाकिस्तान इस चीज़ को डाइजेस्ट कर सके। इतना बड़ा झटका जो है पाकिस्तान के लिए, आई डाउट इट वेरी मच। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शोएब मोहम्मद, पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।